हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ये बिहार दरोगा का सेकंड पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था 26/12/2021 में जो सेकंड पाली का एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्वेश्चन जो है वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये। अगर हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर आप लोग। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन बोल रहे हैं, यहाँ पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रभावित कराई जाती है तो स्प्रिंग क्या होगी। संकुचित होगी, यानी कि सिकुड़ जाएगी। अगला प्रश्न है कि द रिपब्लिक एथिस्ट वॉल्यूम 3 की किनके चयनित भाषाओं का संकलन है। ये रामनाथ कोविंद किसका है, हो जाएगा रामनाथ कोविंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसाधित भोजन को संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग परिरक्षण के रूप में किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा सोडियम मेटाबाइरल सल्फेट। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि बेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का किस तरह का एक विचार विकसित करना है। ये व्याख्यात्मक, क्या होगा व्याख्यात्मक। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा CMS-1 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया है। यह किसका प्रतिस्थापना है। ये GSAT-12 का है। अगला प्रश्न है कि डेविड कप किस खेल से संबंधित है। ये टेनिस हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा टेनिस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विषुवतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है। ये हो जाएगा राइट आंसर इसका सेलबॉस। क्या हो जाएगा सेलबॉस। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। यानी कौन भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। अक्टूबर माह में। किस में मनाता है, अक्टूबर माह में। अगला प्रश्न है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में किस जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बताई गई है। ये कहाँ बताया है, सुंदरबन में। कहाँ, सुंदरबन डेल्टा में। अगला प्रश्न है कि किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजक यानी टूथपेस्ट के एक हल्के अवरक्त के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका हो जाएगा CaCO3। अगला प्रश्न है कि भारत का मानक याम्योत्तर क्या है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निबल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है। ये मूल्यह्रास। क्या घटाया जाता है, मूल्यह्रास घटाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कोटोपेक्सी पर्वत चोटी किस देश में स्थित है। ये होगा इक्वाडोर में। कहाँ हो जाएगा, इक्वाडोर में। अगला प्रश्न है कि प्रभावी कीटाणुनाशक जी की उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। क्या, ये सोडियम मेटासिलिकेट। अगला प्रश्न है कि लूसी ब्रांज किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल से। किससे हो जाएगा, फुटबॉल से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तोता ए हिंद नामक जो है प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुआ था। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुआ था। ये पटियाला। कहाँ हुआ था, पटियाला में। अगला प्रश्न है कि सामाजिक मूल्यों को आवाहत करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये समाजीकरण। क्या कहते हैं, समाजीकरण। अगला प्रश्न है कि जिमेक्स में संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ का है। ये हो जाएगा भारत और जापान। कहाँ हो जाएगा, भारत और जापान, जिमेक्स। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी धातु हमारे शरीर में। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है। वो होता है कैल्शियम। कौन होता है, कैल्शियम। अगला प्रश्न है कि पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगठित का आयोजन कहाँ किया था। ये भारत में। कहाँ किया था, भारत में। अगला प्रश्न है कि किरम्बले हीरा खान। अगला प्रश्न है कि किरम्बले हीरा खान जो किस देश में स्थित है। ये दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है कि क्या होता है जब किसी बहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है तो घुली ऑक्सीजन का गिरना। क्या हो जाएगा इसका, घुली ऑक्सीजन का गिरना। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी। 3.8 बिलियन वर्ष पहले। कब हुआ था, 3.8 बिलियन वर्ष पहले। अगला कि व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की संस्था कौन संस्था करती है। ये कहाँ से, जेनेवा। कहाँ से, जेनेवा से। अगला प्रश्न है कि महिलाओं के गोले का वजन कितना होता है। महिला के जो गोले कितना होता है, 4.0 किलोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान की भाषा। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक किसे साहित्य अकादमी प्रदान किया गया था? वह कौन सा था? वह बारीकल बात। कौन सा? बारीकल बात। अगला प्रश्न है कौन सी विश्व की सबसे व्यस्तम नहर होता है? व्यस्त सबसे कौन होगा? कील नहर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान कितना हो जाएगा? विद्युत शक्ति का मान जो है 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि जहरीला पदार्थ कौन सा है जो हरा आलू में पाया जाता है? वो सोलानाइन। कौन हो जाएगा? सोलानाइन। अगला प्रश्न है कि सुल्तानों में से कौन सा लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श किसने जाना? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न है कि हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? वह स्निंगिंग। क्या कहलाता है? स्निंगिंग कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति कब की जा सकती है? ये राज्य विधानसभा की तत्संबंधित संकल्प को पारित करके संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है कि रानी रामपाल एक प्रतिष्ठा खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। किससे हो जाएगा? हॉकी से हो जाएगा। अगला प्रश्न कि डेसिबल किसका इकाई है? डेसिबल ध्वनि का इकाई है। किसका है? ध्वनि का इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया था? ये 2021 से 2030 तक। अगला प्रश्न है कि माइकोटॉक्सिन का उत्पादन किससे होता है? ये कवक से। किससे होता है? कवक से होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब बनता है? 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। अगला प्रश्न है कि विश्व का जो है सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश का है? ये जमैका। कहाँ का? जमैका का। कहाँ से? जमैका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन जो है रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निष्पादन के रूप में काम करता है? ये प्लीहा। कौन करता है? प्लीहा। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला के। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, कि खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? ये खाद्य जल। क्या कहते हैं? खाद्य जल। अगला प्रश्न है कि प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन है? मार्टिन लूथर। कौन इसका राइट हो जाएगा? मार्टिन लूथर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थ को किससे धोना चाहिए? कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को किससे धोना चाहिए? KMNO4 से। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसने किया था? ये किसके पास था? ये ताराबाई। किसके पास था? ताराबाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ताराबाई। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया था? ये 51वां संविधान संशोधन। कौन सा? 51वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अगला प्रश्न है कि सोकर बेल्ट रेंज जिसको आर्द्रभूमि कहते हैं भारत की किस क्षेत्र में है? ये लद्दाख क्षेत्र में। किसका होगा? लद्दाख क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन था? ये ज्योतिबा फुले। किस राइट आंसर होगा? ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि विभिन्न देश के कई लोगों को प्रभावित करने वाले बीमारी को क्या कहते हैं? सर्वव्यापी महामारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वव्यापी महामारी। अगला प्रश्न है कि कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था? ये फायान। कौन आया था? फायान आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त होता है? ये अल्फा किरण। इसका राइट आंसर है अल्फा किरण। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोही नामक एक विभाग का बनाया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक। किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? ये क्या था? इंडियन ओपिनियन। किसने क्या किया? इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिकांश रोग कारण सूक्ष्म जीवी किस तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं? ये 37 डिग्री सेल्सियस। किस पर? 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कि संदर्भ समूह को और क्या कहा जाता है? अक्षांशीय समूह। इसका अक्षांशीय समूह। अगला प्रश्न है कि हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? ये जैक्स का। किसका है? जैक्स का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्कन कारणी का पठार किस राज्य में स्थित है? ये छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि
अगला प्रश्न है सितारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ये टेराबाइट की। इसका राइट आंसर होगा टेराबाइट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन कौन सा है? ये पॉलीसेकेराइड। इसका राइट आंसर होगा पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है यहाँ, आगे प्रश्न है कि पाश्चुरीकरण। अगला प्रश्न है कि पाश्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? ये 65 डिग्री सेल्सियस। कितना पर? 65 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड कौन सी होती है? फास्फोलिपिड। क्या होगा? फास्फोलिपिड। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि हल्दीबाड़ी चिल्लाहाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? ये बांग्लादेश के साथ। किससे जोड़ता है? बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है कि बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एजेंसी किस शहर में स्थापित किया गया था? ये गुरुग्राम हरियाणा। कहाँ हो जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है? ये कुल आगामत घट जाएगा। क्या होगा? कुल आगामत घट जाएगा। अगला प्रश्न है कैल्शियम की कमी से बच्चों में क्या होता है? कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाएगा? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत इजराइल कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या है? ये राइफल है। क्या हो जाएगा? राइफल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिगर शब्द किस खेल से संबंधित है? ये बिलियस ट्रस। क्या हो जाएगा? बिलियस ट्रस। जिगर जो है बिलियस ट्रस से संबंधित है। आइरिश कहाँ स्थित है? ये ब्रिटिश के पश्चिमी में। आइरिश सागर कहाँ स्थित है? ये आइरिश जो है सागर है। ये आइरिश आंख में पड़ जाता है। ये और बोल रहा है कि आइरिश सागर कहाँ स्थित है? ये ब्रिटेन के पश्चिम में जो है आइरिश सागर स्थित है। तो मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। तो आज का जो ये सेट था हमारा, ये बिहार दरोगा पुलिस पीटी परीक्षा का 26/12/2021 का जो प्रथम द्वितीय सेकंड पाली जो पूछा गया क्वेश्चन था उसका वन लाइनर था। ऐसे मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, वन लाइनर लेके सारे क्वेश्चन को आएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त को शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।